सही है। अच्छा, ये जो है ना, दो टाइप के कर्व होते हैं, फेलियर दो टाइप के कर्व होते हैं। एक हार्डवेयर कर्व होता है फेलियर, और एक सॉफ्ट फेलियर कर्व होता है। तो है आसान सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ समझने की बात है। और खुद पढ़ने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा। मैं समझा रहा हूँ तो सिर्फ जहन लगा दें थोड़ा सा, और फिर ये इंशाल्लाह आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं हम ये फेलियर कर? इसलिए फेलियर कर रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं हम कभी भी नहीं चाहते वो फेल हो जाए। तो थोड़ी हिस्टोरिकली देख लेते हैं कि होता क्या है। तो जो आपके पास जो है वो पर्पस भी लिखा हुआ है कि जी सॉफ्टवेयर जो है फेल क्यों होता है, सिंपल सही है। एज कम्पेयर टू हार्डवेयर, तो दोनों जो है वो हम करेंगे कि फाइल प्लस वाई सॉफ्टवेयर डिफरेंट एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो फेल डिफरेंस होता है, डिफरेंटली होता है, और सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंटली होता है। ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर को कहते हैं बाथ टब। देखिए ये ऐसे, ये जो बना हुआ है ना, ये बाथ टब है, जैसे जो हमारा नॉर्मली होता है बाथ टब वैसे बना हुआ है, तो इसको इसलिए बाथ टब कहा जाता है। अच्छा, अर्ली फेलियर, अच्छा ये यहाँ का मतलब है ये सही है, और ये नीचे आएगा तो फिर ये ठीक है। ये जो है ये वाली लाइन सही है। ये आपके पास जो फेलियर रेट जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये इतना चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, एकदम से फेल हो गया। तो ये जो है, ये जो ऊपर है ये फेल है, ये नीचे जो है ये नॉट फेल है, या सही चल रहा है। ठीक है, तो इस कर्व के अंदर ये कहा जाता है। अच्छा, शुरू में क्या होता है, हार्डवेयर आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है, मॉडल्स की प्रॉब्लम होते हैं, कभी रैम मिसमैच हो रही थी, कभी कोई इशू आ रहा होता है। तो होता ही है कि ज्यादातर जो है वो आपके पास हार्डवेयर शुरू के अंदर प्रॉब्लम करता है। कुछ मॉडल ही ऐसे होते हैं जो आते ही फेल हो जाते हैं। सही है। कुछ मॉडल ही ऐसे होते हैं जो आते ही फेल हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसको सही करने की कोशिश की जाती है, तो सही है। तो वो जब मतलब थोड़ा से फेल लेने के बाद अगर वो सेट हो जाए मॉडल, या उसको जो है वो वर्जन रिलीज करते हैं, उसके बाद उसको और सही मॉडिफाई करके करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो स्टेबल रहता है। ये स्टेबल है क्या, सही 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 चल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम गुजर जाता है, अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे Core i3 था, तो Core i5 आ गया, फिर Core i7 आ गया। इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। वो जो पुराने सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म होते जाते हैं ना। तो जैसे ही वो खत्म होते हैं तो फिर ये होता है कि वो, या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आने लगती है, या वो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को नहीं चला सकते ना। जैसे अगर किसी के पास पुराना एंड्रॉइड हो, तो अब वो अपडेशन नहीं चला सकता। अगर iPhone 6 लेके कोई घूम रहा है कि भाई मेरे पास iPhone 6 है, और कुछ भी हो रहेगा, तो वो बेकार है, क्योंकि आपके पास कोई अपडेट नहीं चल सकती है ना। तो वो क्या होता है, फिर वो फेलियर की तरफ जाता है। अब आपके पास iPhone 15 और iPhone 6 के अंदर डिफरेंस क्या होगा, iPhone 15 जो है वो खराब होने का कोई चांस नहीं होगा, या कम होगा। और iPhone 6 जो है वो आपको एक हाथी में नजर ऐसी हालत में आ जाएगा कि आप बोलोगे नहीं, बेहतर है इससे कि आप एंड्रॉइड ले लो। तो डिफरेंस समझ समझ में आ रही है ना आपको। तो ओल्ड हार्डवेयर जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो फेलियर की तरफ जाता है। यानी बिल्कुल ऐसा, अगर आपके पास कभी, अगर आपको याद हो, पुराना था P1 P2 किसी के पास हो, या अब्बू का हो, या वो, तो वो स्क्रैप में जाता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम फेलियर का सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर का ये होता है कि डिफरेंट होता है हार्डवेयर के। एक तो बात ये है कि ये फिजिकल होता है ना। फिजिकली क्या मतलब है, एंड में ये स्क्रैप बन जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये फिजिकली नहीं होता, ये टेंजेबल होता है, इनटेंजेबल होता है। यानी ये नजर नहीं आ रहा होता, इसको टच नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर ही इसका वजूद होता है, कंप्यूटर के बाहर ये कुछ भी नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट होता है हार्डवेयर से। सही है। सॉफ्टवेयर जो है वो फेलियर ड्रॉप टू अ लोअर लो लेवल एंड स्टे स्टेबल। सही है। तो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, जो सही बात है वो ये, शुरू के अंदर सॉफ्टवेयर में बग्स आती हैं। ठीक है, जैसे ही वो रिलीज होते हैं बग्स आती हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, बीटा वर्जन रिलीज कर देते हैं। कस्टमर जो है वो यूज, हालांकि बड़ी कोशिश की गई होती है कि कोई एरर ना आए, लेकिन रन टाइम पे कुछ एरर्स का पता चल जाता है जो कस्टमर फीडबैक से बता दे। तो तो क्या होता है कि ये स्टार्ट के अंदर हुआ, अब इसके अंदर कोई फेलियर वगैरह आया, लेकिन ये अच्छा, दूसरी एक और भी चीज होती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टेबल फेज वगैरह इसका स्टार्ट हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई चेंज हमने की,
तो जैसी चेंज करी तो हो सकता है उसका पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक जगह चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी जगह भी चेंज करना हो सकता है, करना पड़े, या वो चीज़ खराब हो जाए। तो ये जो है क्या होता है, हर चेंज के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये फेलियर की तरफ ज्यादा को, ये दूसरी चेंज आई, ये स्पाइक कहलाती है। लेकिन फिर सही चलता रहा, फिर चेंज आई, कोई मेजर चेंज आ रही है ना, फिर देखो ये यहाँ पे आ गया, तो ये एकदम से हार्डवेयर इतना फेल नहीं होता सॉफ्टवेयर। ये हर चेंज के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वीक होता चला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो आप जो रिक्वायरमेंट कहते हैं ना शुरू में ज्यादा से ज्यादा बता दें और वो बिल्कुल आपके एक्यूरेट हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ये इसके स्टेबल रहने के लिए। तो बस आपने ध्यान में ये रखना है कि अगर जो आपका कर्व होगा हार्डवेयर का वो ऐसे होगा, और जो सॉफ्टवेयर का होगा ऐसे होगा, ये फेलियर रेट की बात होगी। रियल एग्जाम्पल पैरोल के अंदर ये है कि इनिशियल फेज में भाई वो जब आपने बना के दिया तो वो सैलरी गलत कैलकुलेट कर रहा था, हाई फेलियर हो गया। ये देखो, ये ये बना के दिया और सैलरी गलत कैलकुलेट कर रहा, हाई फेलियर हो गया। अब इन्हें पता चला, इन्होंने चेंज करा था कि उसको जो है वो सही करें, तो चेंज हुआ, तो अब ये क्या है, थोड़ा सा स्टेबल हो गया। वरना अगर नहीं होता तो और नीचे आके इधर चला जाता, ये फौरन ऊपर चला जाता। स्टेबल जब सारी बग्स जो फिक्स हो गई, तो सिस्टम जो है रन करता रहा, महीनों तक रन करा उसने। अब क्या हुआ, एक नया रूल आया कि टैक्स भी ऐड होगा। तो जो आपके पास ओल्ड कैलकुलेशन थी उसके अंदर जब आपने चेंजेस करने के लिए गए, तो आपके पास जो फेलियर के चांसेस हो गए, फेल हो गया। तो इसकी ये एग्जांपल है कि एक चेंज के ऊपर थोड़ा सा फेल हुआ, फिर दूसरे चेंज के ऊपर फेल। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ जाता है। फिर आता है हमारा लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सॉफ्टवेयर जो ओल्ड सॉफ्टवेयर होता है, सही है, ओल्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये वाला सॉफ्टवेयर, इसी की हम बात कर रहे हैं, सही, इसकी बात कर रहे हैं। एक था ना पेरोल सिस्टम, था उसमें शुरू में एरर आया, मतलब कैलकुलेशन सही नहीं थी, तो वो यहाँ तक पहुंचा। जब वो यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद जो है वो, अब वो चल रहा हैगा, जाते हैं वो। अच्छा, अब फर्ज करो कि इसको ना 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एक आदी हो जाते हैं, सीधी सी बात है, आप जो सॉफ्टवेयर बार बार यूज कर रहे होगे आप उसके आदी हो जाओगे। अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हो और C# पे काम कर रहे हो, तो आप उसके आदी हो गए। आप डेटा स्ट्रक्चर में पता चला कि पाइथन भी करनी है, लेकिन आपको तो C# आ चुकी थी। पाइथन में आपने कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी आपको मतलब मेहनत करना पड़ी ना, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हो गया। तो जब हम कोई चीज चेंज कर रहे होते हैं ना, तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अच्छा, पूरा बिजनेस के इतने एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसे वर्किंग कर रहे होते हैं, सही, साथ साथ चल रहे होते हैं इसके। अभी 7-10 साल में वो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या कैसे चलना। अच्छा, पूरे बिजनेस का ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दे रहा है, लॉसेस भी बता रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या हुआ इसको, अब बहुत पुराना हो गया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आपने इसके अंदर इनपुट नहीं करी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, तो क्या हो गया, ये कहलाएगा फिर लेगेसी सिस्टम, ओल्ड सॉफ्टवेयर। ये ओल्ड सॉफ्टवेयर क्यों कहला रहा है, बरसों इसको यूज करते हैं। अच्छा, जिसको समझ में आ गई वो 1 लिखे, जिसको समझ में नहीं है वो 0 लिखे, ताकि पता चल जाए मैं अकेला नहीं समझ रहा यहाँ बैठ के। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि दो ही को समझ में आई है, एक को 1 आया, एक को 0 आया। अब ये होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ना, कि बच्चे जो है वो एक एक मानते हैं लिखा हैगा, और एक हारिस ने लिखा है कि इनकी समझ में आया, बाकी असफर को तो समझ में नहीं आया, उस्मान जावेद को समझ में आ गया। मैं तो यार ये 1 इसलिए भी लिख देते हैं कि दूसरे लिख रहे हैं 1, तो हम भी लिख दें। चलो, जिनको समझ में नहीं है वो ये लाइन पढ़ लो कि लेगेसी सॉफ्टवेयर जो ओल्ड सॉफ्टवेयर को कहते हैं, सही है, जो अभी भी यूज हो रहा होता है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आप इसमें इनपुट नहीं करते, तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो मसला हो जाती है वक्त के साथ में। सबसे बड़ी ये कि वो ओल्डर टेक्नोलॉजी पे बनता है, सही है ना, प्रोग्रामिंग पानी होगी, यानी C वगैरह के अंदर हुई होगी। दूसरा ये कि वो बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि यूजर उसके आदी हो जाते हैं और उसके रिजल्ट सही होते हैं, तो यूजर चेंज नहीं करना चाहते।
लेकिन क्योंकि पुराना बना हुआ है तो उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, 10 यानी 10 20 25 साल पहले इतनी नहीं होती थी, तो इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होती। और क्योंकि वो पुराना बना है तो उसके अंदर इस चीज का कोडिंग का ख्याल नहीं रखा है, पता होगा कि क्या चीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं है, जैसे हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो ये जो चीज है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देती है। एक्सपेंसिव टू मेंटेन, यानी जाहिर बात है वो जो प्रोग्रामर उन्होंने बनाया होगा वो अब इतने ज्यादा होंगे नहीं दुनिया में, होंगे तो कम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोबोल में बना, कोबोल का प्रोग्रामर जो मिलना मुश्किल है, कोबोल तो अर्सा हो गया खत्म हुए पे। तो इसलिए जो है जब आप उसको मेंटेन करने के लिए जाते होगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आता है बंदर ढूंढने में, जो उसको समझते हो और उसको जो है इजी सही कर दो। एग्जाम्पल देखें आप इसमें, एक था सिस्टम बैंकिंग जो 20 साल पहले कोबोल में बना था और अभी भी यूज हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली ये केस होता है कि बैंक वगैरह ना एक दफा बनवा लेते हैं, अगर वो सही वर्किंग कर रहा हो तो कोशिश करते हैं चेंज ना करें। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है इसको डिफिकल्टी हो रही है मॉडर्न करने में, जैसे मोबाइल ऐप वगैरह। तो प्रॉब्लम क्या होगी, स्लो होगा ये, बस जो है वो फिक्स करना आसान नहीं होगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। सही है, इंटीग्रेशन इश्यू होंगे विद मॉडर्न सॉफ्टवेयर, ये सारे जो है प्रॉब्लम आएंगे। सही है, क्योंकि ओल्ड सिस्टम है, वो जो है आपके पास नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी इसका लिंक नहीं बन रहा है। तो ये हमारे पास ये लेगेसी सिस्टम हो गया। अब जो है वो जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल में हम लोगों की आई थिंक सो अटेंडेंस हो जाए पहले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये पहली की है। अच्छा, अभी क्योंकि इतने लोग इन्फॉर्म नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सेकंड वाले के लिए वेट कर लें। सेकंड और थर्ड जो हम उसमें बाद में ले लेंगे। ठीक है, मोहम्मद अहमद आए में प्रेसिडेंट है, सही ना। और जो है वो मोहम्मद हारिस, यार अम्मास समी को तो तुम बुला सकते थे ना, तुमने जो है वो क्यों नहीं बुलाया? क्या अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तुम्हारे आपस में? कम से कम कॉल ही करके बता देते। ये रात को बिजी होंगे तो इसलिए जो है वो, अम्मा तुमसे कह रहा हूँ अब जो है, अभी ब्रेक आएगा ना, ब्रेक के बाद जो है आप उसको बुला लेना। सही है अम्मा, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो 1 2 3, यस वगैरह तो लिख दो। तो यार सभी रोजे में लग रहे हैं। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, हम्माद से बोल रहा हूँ। क्या हम्माद? अच्छा, हम्माद का पता चल जाएगा अभी, एक मिनट, हम्माद की, हम्माद है या नहीं हम्माद की वेबसाइट आगे देखते हैं। अच्छा, आपने जो है वो जो मौजूद है उसको क्या करना, पी लिख देना है। तो ये इनकी वेबसाइट आगे सेव कर दे। अभी तक ये कुछ पता ही नहीं इनका, देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हम्माद, अच्छा मोहम्मद समी, ये भी नहीं है। पी लिख देना भाई, जिसका नाम आए ना पी लिख देना। मोहम्मद असद, मोहम्मद असद, सलार, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, यार यूसुफ तो था ना। हाँ यूसुफ सही है। मोहम्मद हारिस, हारिस भी है, सही है। इनको तो मैंने सुबह से देखा ही नहीं है। असफर जावेद, असफर जावेद, सही। जावेद क्या, हुजैफा अहमद शेख, हुजैफा अहमद शेख, अजहर अब्बास, अजहर अब्बास,
यार ये 1500 तो आया भाई, कहाँ चले गया? अभी भी 1500, और पी लिख नहीं रहा। अजहर, आवाज से भी तो नहीं उठ सकते यार, पता नहीं। हाँ हाँ। उस्मान जावेद। बाद में 1 घंटे से बोल रहा था, तुम्हारा नाम ले लेके थक गया, तो क्या दोबारा सैरी करने चले गए थे? थक गया था यार, मैं नाम ले लेके, मैं मुझे जो है ना वो कल खुश हो गया मैं। हम्माद अहमद। ये नहीं किया करो यार, ये जो है ना खिला में रहा करो। सब जवाब दे रहे हैं, आप नहीं जवाब दे रहे। अजहर भी जब वो है अभी, नजर भी आ रहे हैं, जवाब ही नहीं। अजहर। पता नहीं यार ये क्या मसला है। उस्मान ने तो दे दिया। मोहम्मद हसन अहमद। मोहम्मद हसन अहमद। मोहम्मद हसन अहमद। सैयद मोहम्मद अलिश अलिश। अलिश भी नहीं आएंगे भाई, कभी भी नहीं आएंगे। मीनम को मैंने देखा था। मीनम को देखा था। मोहम्मद मीनम। सही है। दानिया। दानिया अदनान। इनका भी कोई पता नहीं है। सैयद हयात। अरे ये मैंने अटेंडेंस जो है इसलिए ले ली कि अभी हमारे जो है वो 10 बज गएंगे, हमारा शायद 10 बजे तक ही पीरियड है। फिर हम जो है वो कितने, 11 से 12 है ना, ठीक 11 बजे शुरू है, ये 11 पे शुरू है। 11:10 पे शुरू है ना? बताओ मुझे, लिख के बताओ। 11:10 पे शुरू है, खत्म कितने के ऊपर है? 11:50 पे है। 11:50 पे खत्म है ना? 11:55 पे, चलो सही है। फिर आप लोग जो है ना बस इतना करना यार, जिसका लिंक हो, जैसे हमाद का समी के साथ लिंक है, हमाद है ना समी के साथ लिंक, या खत्म हो गया? समी से थोड़ी बहुत सलाम दुआ है अभी भी? वैसे वो तुम्हारे साथ तो होते नहीं। अच्छा चलो सही है, अब उनको मैसेज कर देना, कॉल करके ना उठा देना। वो कहीं पे भी बिजी नहीं हूँ। और जो है बाकी आप में से जो जो जिनकी एब्सेंट लगी, जिनको जानता है। अजहर। अजहर आप हो? अजहर मेरी आवाज आ रही है? अजहर सी यार। हेलो। यार तुमने अपनी अटेंडेंस भी नहीं लगाई थी, मैंने खुद ही लगाई है अटेंडेंस। अच्छा अजहर, तुम मुझे है ना उसैद को और अरिश को, ये जो तुम्हारे क्लास फेलो थे ना, इनको डायरेक्ट कॉल कर लेनी है, जैसे अभी ब्रेक आएगा ना, तो उसमें कॉल करके जो भी इनकी तरफ से जवाब आए, जाहिर बात है ये फोन ही नहीं उठाएंगे, फोन बंद करके सो रहे होंगे। तो जो भी जवाब आए तुम मुझे मैसेज कर देना। ठीक है? अच्छा अजहर, इधर जो ग्रुप का जो ज्वाइनिंग ग्रुप है वो, उसका लिंक शेयर कर दो। इधर ही ना एवरीवन के ऊपर ग्रुप का लिंक शेयर कर दो। अभी हमारे पास 1 मिनट है। अगर उसका जो इनविटेशन होता है ना, ग्रुप ज्वाइनिंग की इनविटेशन, जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अपना क्लास का बनाया है, अगर वो अगर हो सके ना तो वो शेयर कर दो, ताकि सब जो है लिंक से ज्वाइन कर लें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो। अच्छा जिन्होंने ज्वाइन किया वो जे लिख दें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो एन लिख दें। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जे लिख दें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो एन लिख दें। तो सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। बस सही है, फिर तुम जो है ना वो, इधर तो जितने भी सबने ज्वाइन किया, मीना वगैरह नहीं किया भाई यार, शेयर कर दो। अगर कर रहे हो शेयर, क्या कर रहे हो? क्या मसला आ रहा है? अच्छा मैंने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा 1 मिनट ठहर जाओ बस आप लोग, फिर इंशाल्लाह दूसरी क्लास शुरू होने में अभी भी वैसे 10 मिनट है। और आप हो भी घर पे ही, यानी कि आपको मतलब ब्रेक चाहिए होगा शायद। हमारे पास लिंक आज ही आ जाए व्हाट्सएप का, तो फिर हम व्हाट्सएप का लिंक एवरीवन के ऊपर चले जाए, तो फिर आप सब अपने पास पेस्ट करके
और जिन जिन को भी आप, सिर्फ क्लास वालों की बात कर रहा हूँ। तो ये जिन जिन का मतलब क्लास वाले, ये देखो ये आ गया, एवरीवन पे आया ना। अब ये सब अपने पास ना कॉपी करके रख लें, जिसने ज्वाइन नहीं कर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो उसमें पता है क्या होगा? पता नहीं उसमें क्या होगा। ठीक है, उसमें ये होगा कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी तो फिर हम यहीं तक रख रहे हैं भाई। अभी इंशाल्लाह हम 11:10 पे मिल जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो इसको जो मैं स्टॉप करता हूँ शेयर। ठीक है, इसको जो हम लीव कर रहे हैं, तो अब जो है आप 11:10 पे आ जाइएगा। और कोशिश करना सबको लेकर, अगर तुम्हें फोन करना है उस साथ को, रीच को जबरदस्ती उनको उठा के लाना है।